Hi friends, this is Yogin Sawani. Today's topic is how to learn programming language. This is the 0th lecture of C programming language tutorial series. So मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पूरे C programming language की tutorial. मैं कौन जो आपको सिखाने वाला. So this is my introduction. I did my BTech in electrical engineering. Yes, electrical engineering. At that time my favorite subject is microcontroller and microprocessor. So what is my achievement at that time of college? 3 times winner in interstate robotics event, and after BTech I did advanced embedded system course, and currently I am a senior software engineer. I am doing a Monday to Friday full time job. मैं मेरे वीडियोस मोस्टली सैटरडे एंड संडे वीकेंड को शूट करता हूँ और आपके लिए लेके आऊँगा. एवरी सैटरडे एंड संडे एक वीडियो पोस्ट करूँगा और आपको क्लियर नॉलेज दूंगा, 0 to हीरो तक का नॉलेज. If you complete this course, I give you guarantee you will master in C language. सो शुरू करते हैं कि मैंने कैसे ये अचीव किया एंड आप लोग कैसे अचीव कर सकते हो. सेकंड थिंग इज माइंडसेट. आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करियर में आगे बढ़ना है. सो मेरे को मोस्टली लोग क्या करते हैं, हाफ पार्ट कंप्लीट करते हैं और दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर देते हैं. सो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को सी लैंग्वेज का पूरा नॉलेज नहीं है और दूसरी लैंग्वेज का पूरा नॉलेज नहीं है. सो ये गलती आपको नहीं करनी है. सो माइंडसेट पहले क्लियर कर दे कि मेरे को सी लैंग्वेज के करियर में आगे बढ़ना है. थर्ड थिंग इज हार्ड वर्क. आपको कंटिन्यूसली एफर्ट देना है इसमें. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1-2 दिन या 5 दिन में आप सीख सकते हो. ये कंटिन्यूसली 1-2 महीने तक आपको लर्न करना है. आज का पार्ट लर्न किया है उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है, उसमें से एरर फाइंड करना है और वो टास्क कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे का टास्क करना है. नेक्स्ट डे का टास्क और अगले दिन का टास्क दोनों को मर्ज करना है और आपको उसी वे में से एक के बाद एक जॉइंट को कनेक्ट करना है. कनेक्टिंग द डॉट, आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है. सो पहले आज आपने थोड़ा सा सीखा, उसके बाद कल सीखोगे. उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके करते हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे. एंड नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग स्ट्रेटजी. लर्निंग स्ट्रेटजी में पहले तो हमको हमको नोट्स बनानी है. नोट्स इसीलिए बनानी है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग को एवरीथिंग नोट में लिख देना है और जब रिवीजन करते हैं तब वो इजी हो जाता है. इसीलिए हम लोग को पहले नोट बनानी है. और मैं मोस्टली सेकंड थिंग यूज़ करता था फेमिनिन टेक्निक. सो ये टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक को हम पिकअप करते हैं. दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक. कोई भी स्टडी का टॉपिक को पिकअप करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किसी और को, लाइक चाइल्ड एंड हम लोग किसी और को एक्सप्लेन करते हैं और उसमें से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग और फिर से हम लोग पढ़ते हो और फिर से हम किसी और को एक्सप्लेन करते हैं लाइक दैट वे. सो दिस इज़ द वेरी गुड टेक्निक by Feynman. And next thing is a space learning technique. Space learning technique is for revision. This is curve is for forgetting curve. So हम लोग को क्या करना है कि पहला हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं. जैसे ही रिवीजन करते हैं तो हम लोग 100% आ जाते हैं. उसी वे में जैसे जैसे टाइम जाता है हम लोग को रिवीजन करना है. उस वे में जैसे ही हम लोग रिवीजन करेंगे हम लोग कोई भी चीज़ को भूलेंगे नहीं. तो दिस इज द space learning technique. And next thing is learn from errors. This is the most important part for every programmers. जितनी ज़्यादा एरर आएगी उतने हम लोग अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे. सो हम लोग को एक चीज़ याद रखने की, जितनी मैक्सिमम एरर आए उतनी एरर हम लोग को लानी है और वो एरर को सॉल्व करनी है और एरर कैसे आती है वो समझना है. सो लर्न फ्रॉम एरर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोग्रामर्स. एंड नेक्स्ट थिंग इज सेव योर वर्क. समटाइम्स हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है. सो इसलिए हम लोग को जो भी हम लोग काम करते हैं उसको गूगल ड्राइव या तो गिटहब पे रिपोजिटरी बना के उस पर अपलोड कर देना है. उसका फ़ायदा क्या है कि जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और हम लोग ने जो काम किया है वो सब हम लोग गिटहब पे अपलोड रहेगा. सो हम लोग शोकेस कर सकते हैं दूसरे को भी कि ये मैंने काम किया है और दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, आई वर्कड ऑन दैट. Like that we can showcase our work to others also. And so at that time your certificate is not important, your knowledge is important and your work is important. That's why you have to save your work on Google Drive or
गिटहब रिपोजिटरी। एंड लास्ट थिंग, सी लैंग्वेज की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को पूछ सकते हैं, या तो फिर मेल करके भी आपको क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नाइट 7 to 10 के बीच में या तो फिर वीकेंड को दूंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू गाइस।